द्रोणा संस्थान कोटा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं दिलीप कुमावत आप सभी विद्यार्थी और अभिभावकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, क्या आपने इसी साल 11वीं क्लास एग्रीकल्चर विषय से पास करी है? यदि हाँ, तो आपके लिए वीडियो बड़ा काम का साबित होने वाला है। एक ये बड़ी समस्या जो स्टूडेंट्स के सामने देखने को मिलती है कि सर मैंने 11वीं क्लास एग्रीकल्चर से कागजों में तो पास कर ली है, लेकिन वास्तविकता में सही मायने के अंतर्गत कंपटीशन के दृष्टिकोण से मेरी तैयारी हो ही नहीं पाई। तो बच्चे के द्वारा सबसे ज्यादा एक पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन होता है कि क्या सर मेरा अब जेट और सीईटी में सिलेक्शन संभव है? सर मुझे 11th क्लास की केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती, मुझे ज्यादा कंपटीशन का कोई नॉलेज भी नहीं है, मैंने किसी जेट सीईटी की के अकॉर्डिंग मैंने तैयारी भी नहीं करी है, तो क्या सर मेरा अब सिलेक्शन हो जाएगा? इन सभी क्वेश्चंस का जवाब इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाला है। जी हाँ, द्रोण संस्थान अपनी स्थापना से लेकर अभी तक जबरदस्त जेट में सीईटी के साथ साथ में बोर्ड 12th के साथ में बोर्ड में जबरदस्त रिजल्ट दिए और रिजल्ट्स के साथ साथ में ही सीयूटी के अंतर्गत भी बच्चों का 12th क्लास के साथ में ही बच्चों का फाउंडेशन बेस से हमारे से सिलेक्शन हुई है। देखें, बोर्ड परीक्षा 2025 12th का रिजल्ट आ चुका है। द्रोणा फाउंडेशन बेस के ही स्टूडेंट रहे ऋतिक राठौड़। ऋतिक राठौड़, पिताजी का नाम श्री राधे श्याम जी, प्रेमनगर कोटा से बच्चा। आप परसेंटेज देखें 95.80% के साथ में इस बच्चे ने संस्थान को टॉप किया है। अगला स्टूडेंट्स की बात करें, हंसिका राठौड़। हंसिका राठौड़ ये बच्ची पुत्री श्री सुरेश जी, खेड़ा रसूलपुर, जो आजकल खेड़ा रामपुर हो गए, लाडपुरा कोटा के अंतर्गत। इस बच्ची ने 94.40, ये भी हमारे द्रोणा फाउंडेशन बैच की 2025 का जो बोर्ड का रिजल्ट आया है उसी बैच की स्टूडेंट है। प्रिंस राठौड़, पुत्र श्री नंद किशोर जी, विज्ञान नगर कोटा से 93.60% के साथ में। शैलेंद्र गालव, पुत्र श्री राधे श्याम जी, पीपलदा किशनगंज 12 के अंतर्गत 93.20% के साथ में द्रोणा फाउंडेशन का स्टूडेंट। खुशी बिड़ला 92.60 के साथ में, पुत्री श्री रामावतार जी, केशवपुरा कोटा से। केशव गालव 92.60% के साथ में, पुत्र श्री कमल किशोर जी, छपड़ा 12 से। ये क्यों बताया जा रहा है आपको ये रिजल्ट? क्योंकि ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 12th के अंतर्गत अच्छे परसेंटेज भी लेकर आए हैं और इनका भी सीईटी का पेपर हो चुका है और जबरदस्त तरीके से इन बच्चों ने तैयारी करी है और फाउंडेशन बैच के द्रोणा के स्टूडेंट्स रहे हैं। आखिरकार क्या कारण है सर, क्यों करें हम तैयारी? जरूरत कहाँ आ रही है हमें इस चीज की? क्योंकि 11th क्लास का हमारा कहीं ना कहीं हमारी तैयारी अच्छे से यदि आपकी नहीं रही है तो आपका द्रोणा संस्थान में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। क्या रहता है द्रोणा संस्थान के अंतर्गत, वो स्टूडेंट जिसने 11th क्लास कहीं से भी तैयारी करी है लेकिन जेईटी और सीयूटी, जेट एक्चुअल में होता क्या है, ये राजस्थान के लिए होने वाला एग्जाम, सीयूटी ऑल ओवर इंडिया पूरे भारत स्तर के लिए लगने वाला एग्जाम। इस सीयूटी को ही बेटा अपन आईसीआर कहते हैं और इससे ये बीएचयू है। मतलब आईसीआर और बीएचयू के अंतर्गत एडमिशन इस सीयूटी के एग्जाम के थ्रू होता है। सीयूटी के एग्जाम के सिलेबस की यदि मैं बात करूं, सीयूटी के एग्जाम के सिलेबस की यदि मैं बात करूं तो 12th क्लास का सिलेबस आता है और यहाँ पर बायोलॉजी, बायोलॉजी जो है वो प्योर 12th वाली आती है और इसी के साथ में केमिस्ट्री है, वो भी प्योर 12th वाली केमिस्ट्री आती है, सोइल वाली नहीं, प्योर केमिस्ट्री वाली केमिस्ट्री आती है। इसी के साथ में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट आता है। मतलब आपको 12th के साथ में यदि आप ये चाहते हैं सर मैं एक साल और खराब नहीं करना चाहता, 11th में मेरी कहीं ना कहीं कमजोर रही है, तो द्रोणा संस्थान के अंतर्गत फाउंडेशन बैच में 11th क्लास भले आपकी कितनी भी कमजोर रही है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का एक एग्रीकल्चर भी ऐसे स्टार्ट होता है, ये भी आपको द्रोणा संस्थान के यहाँ के जो विशेषज्ञ हैं, यहाँ के जो द्रोणाचार्य हैं वो आपको पढ़ाएंगे। 11th क्लास, 11th के साथ में ही क्योंकि 12th क्लास में हम एडमिशन ले रहे हैं तो 12th का पूरा कोर्स, इसमें हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट है वो भी अपने को पढ़ना है। इसी के साथ में पूरे साल भर
जेईटी की तैयारी और सीयूटी की तैयारी, इन सब की अपन तैयारी करें। कोई फर्क नहीं पड़ता आपको केमिस्ट्री नहीं आती, केमिस्ट्री में भी हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं, आप आराम से अच्छे से स्कोर करेंगे। बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत भी सभी सब्जेक्ट को हम बिल्कुल जीरो से बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो इस 12th के साथ में डेली की डेली कम से कम 6 से 7 घंटे तक आपकी क्लास होती है। और ये 11th क्लास का जो आपका बेसिक कमजोर है उसे भी हम फंडामेंटली बिल्कुल क्लियर करते हैं, जिससे स्टूडेंट 12th क्लास के साथ में ही जेईटी और सीयूटी क्रैक कर सके। फिर मैं बता दूं, जेईटी और सीयूटी क्रैक करने के लिए परसेंटेज का बहुत बड़ा योगदान नहीं होता है। आपको कॉम्पिटिटिव लेवल पर तैयारी कैसे करवाई गई, आपके जो एग्रीकल्चर देखें, जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, इस एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में भी संस्थान के अंतर्गत एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी एक अपना होता है हॉर्टिकल्चर और थर्ड नंबर है एनिमल प्रोडक्शन, पशुपालन। इन तीनों के ही संस्थान के अंतर्गत अलग अलग टीचर्स पढ़ाते हैं। बायोलॉजी की बात करूं तो बायोलॉजी के अंतर्गत एक जूलॉजी होता है, एक बॉटनी होता है और अगला एंटोपैथो होता है, कीट विज्ञान पादप रोग विज्ञान। तीन टीचर यहाँ। और केमिस्ट्री की मैं बात करूं, आखिरकार संस्थान का रिजल्ट्स क्यों है, क्या कारण है, क्यों ले हम द्रोणा संस्थान में प्रवेश। केमिस्ट्री के अंतर्गत इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और सोइल, जो 12th क्लास में आप पढ़ते हैं, इसके टोटल 4 टीचर। तो आपको टोटल 10 से 12 टीचर्स के द्वारा टीच करवाया जाता है, जो अपने अपने सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं। आप बोर्ड के एग्जाम के साथ साथ में कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, इसलिए विषय विशेषज्ञ की जरूरत पड़ती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू से समझना कि सर ये अलग अलग टीचर्स की जरूरत क्या पड़ रही है, क्या जरूरत है, अलग अलग टीचर क्यों करा रहे हैं हमें अलग अलग की जरूरत इसलिए है, यदि आपके आंख में दर्द है तो आप आंख वाले डॉक्टर को ही दिखाएंगे, आपको पेट दर्द वाला डॉक्टर जो है, पेट वाला डॉक्टर आपका इलाज नहीं कर सकता। जो गुरुजी एग्रोनॉमी के हैं वो एग्रोनॉमी करा सकते हैं बेटर तरीके से, पढ़ाने की वो ऐसी बात नहीं है, हर आदमी की अपनी क्षमताएं अलग है, पढ़ा सकते हैं, लेकिन बेटर तरीके से अपन चाहिए तो अपने को सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती है। ये द्रोणा संस्थान का सबसे बड़ा की पॉइंट है कि यहाँ पर सभी विशेषज्ञ एमएससी पीएचडी वाले द्रोणाचार्य हैं, जो आपको ये सारी चीजें टीच कराएंगे, चाहे आप 11th क्लास में हो, चाहे आप 12th में हो, चाहे 12th के चैप्टर कराने हो, चाहे आपको जेट सीईटी के कॉम्पिटिटिव लेवल के जो भी करवाने हैं, सारे के सारी चीजें आपको करवाई जाएगी। इसी के साथ में एक्सरसाइज सीट दी जाएगी। ये एक्सरसाइज सीट के अंतर्गत लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 तीन पार्ट के अंतर्गत एक्सरसाइज मिलती है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप होती है, जिसके अंतर लेवल 1 के अंतर्गत जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंतर्गत टॉपिक वाइज, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के साथ साथ में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होंगे। दूसरे के अंतर्गत दूसरा जो लेवल 2 है, इस लेवल 2 के अंतर्गत कोलन मैचिंग, मिलान वाले क्वेश्चंस, कथन कारण के क्वेश्चन, एक साथ में 3 4 5 कथन दे रखे हैं, कथन 1 2 3 4, और उनमें से कितने कथन सकते हैं, जो सीयूटी के अंतर्गत ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको तैयारी करवाएंगे तभी तो आप कर पाएंगे एग्जाम के अंतर्गत। तो इस प्रकार का द्रोणा का कंटेंट है। लेवल 3 के अंतर्गत पीवाईक्यू, पिछले सालों में आज तक क्वेश्चन क्या पूछे गए, चाहे वो डबल का एग्जाम हो, सुपरवाइजर का एग्जाम हो, जेट का एग्जाम हो, पुराने सालों में सीयूटी के अंतर्गत जो आईसीआर था, बीएचयू था, उसके अंतर्गत क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, ये सारे के सारे। इसी के साथ में हर संडे को आपका टेस्ट लिया जाएगा, हर संडे को आपका टेस्ट हो, और इस टेस्ट की रिपोर्ट आपके गार्जियन तक भी भेजी जाए कि आपके बच्चे की ये प्रोग्रेस चल रही है, क्योंकि आप 12th के साथ में तैयारी कर रहे हैं। तो ये टेस्ट तो अपना एक तो ऑब्जेक्टिव हो गया जेट और सीयूटी के लिए। इसी के साथ में सप्ताह के अंतर्गत, ये तो संडे को होने वाला टेस्ट है, सप्ताह के अंतर्गत 2 टेस्ट आपके और लिए जाए, और वो दोनों टेस्ट बोर्ड एग्जाम को फॉलो करते हुए हो, क्योंकि मंडे से लेकर सैटरडे के बीच में 6 दिन और भी होते हैं। इन 6 दिन के अंतर्गत 2 टेस्ट आपको, मतलब 7 दिन के अंतर्गत आपके 3 टेस्ट हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 11th क्लास आपकी कैसी थी, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि 10th क्लास में आपके कितने परसेंटेज थे। बस जरूरत है आप द्रोणा के यदि सिस्टम के अंतर्गत डल गए
यहाँ के गुरुकुल के सिस्टम के अंतर्गत यदि डल गए तो ये जो बच्चों के जस्ट मैंने पीछे जो आपको परसेंटेज दिखाए थे 95, 94, 93, 92 आप भी ला सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एग्जाम जो 10th के आधार पर आप अभी तक आगे बढ़ रहे हैं, एक एग्जाम आपका जीवन निर्धारित नहीं कर सकती। अभी जीवन में बहुत सारे एग्जाम देने होते हैं, तो कक्षा 11वीं यदि आपकी कमजोर रही है तो इसको कैसे हम अच्छे से करवा सकते हैं, पुरानी चीजें भी कवर करवाए। जिस केमिस्ट्री सब्जेक्ट से आपको डर लगता है वहां अपन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन स्कोर कैसे करें, 12th के साथ में अपने आप को अपन मैनेज कैसे करें, बोर्ड एग्जाम के साथ में 12वीं क्लास के साथ में मेरा सिलेक्शन हो, एक साल मुझे खराब नहीं करना पड़े, इसके लिए आपको द्रोणा फाउंडेशन के 12th क्लास के जो बैच है वो 1 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। 1 जून से ये बैच स्टार्ट हो रहे हैं। 12th फाउंडेशन दोनों ही मीडियम के अंतर्गत हिंदी और इंग्लिश। फाउंडेशन का मतलब ही 12th के साथ में जेट और सीयूटी इन दोनों की तैयारी करवाना। ये बैचेज अपने स्टार्ट हो रहे हैं। द्रोणा संस्थान के पुराने में रिजल्ट्स की बात करूं, जेईटी और सीयूटी 2024 के रिजल्ट्स की बात करूं मैं, तो संस्थान के अंतर्गत अनुज कुमार जेईटी के अंतर्गत कैटेगरी में 3rd रैंक, धौलपुर से ये बच्चा, आरसी कॉलेज हिसार के अंतर्गत। यश कुमार सीकर से आरसी और आईआरआई न्यू दिल्ली के अंतर्गत। साजिद पूरे भारत की 58वीं रैंक, जो कि बिहार से ये स्टूडेंट है, पंतनगर उत्तराखंड के अंतर्गत। अरविंद भील ये बच्चा 12 से है, उदयपुर बीएचयू के अंतर्गत, और नवसारी गुजरात, यहाँ पर इन बच्चों के सिलेक्शन है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका 12th के साथ में सिलेक्शन हुआ है। 2023 इससे पहले भी रिजल्ट की बात करूं मैं तो आशीष जिसकी 2nd रैंक कैटेगरी के अंतर्गत, जेट 2023 के अंतर्गत। मोनिका हमारी बच्ची जिसका बीकानेर के अंतर्गत और आनंद गुजरात के अंतर्गत अभी ये बच्ची पढ़ रही है। इसी के अलावा ईशिका जो बच्ची हमारी राउरी महाराष्ट्र में पढ़ रही है। 2024 के में सीयूटी के और कॉलेजेस की यदि बात करूं तो हमारे लगभग काफी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के अंतर्गत द्रोणा संस्थान के स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं, चाहे वो टीयू तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो बीएचयू, चाहे वो पंतनगर उत्तराखंड के अंतर्गत हो, चाहे वो बीएचयू के इसी के साथ में हिसार के अंतर्गत हो, इसी के साथ में राउरी महाराष्ट्र के अंतर्गत हो, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज चाहे वो मणिपुर इंफाल में हो या झांसी के अंतर्गत हो या फिर एमपी के अंतर्गत हो, समस्तीपुर बिहार के अंतर्गत हो, एनआरआरआई नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा के अंतर्गत, हर जगह द्रोणा संस्थान के बच्चे अभी अध्ययन कर रहे हैं। आंध्रा के अंतर्गत भी है बच्चे, जबलपुर के अंतर्गत, हर जगह बच्चे अभी संस्थान से अध्ययन कर रहे हैं। जबरदस्त तरीके से तैयारी करें, अच्छे से मेहनत करें। एग्जाम ये कोई हार्ड नहीं होता, एग्जाम ये कोई हार्ड नहीं होता, काफी बच्चों के यहाँ से सिलेक्शन रहे हैं। इसी के साथ में ही बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिले, केवल कागज से पढ़ने पर, बोर्ड से पढ़ने से नहीं, अपने को प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत होती है, क्योंकि एग्रीकल्चर साइंस का स्ट्रीम का ये विषय है जिसके लिए संस्थान के द्वारा केवी के कृषि विज्ञान केंद्र, यूनिवर्सिटी और कॉलेज यहाँ पर बच्चों को विजिट करवाया जाता है। देखें आप, फूड प्रोसेसिंग की जानकारी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा के अंतर्गत जो केवी के हैं वहां पर बच्चों को दी गई है। नर्सरी केवल पढ़ने से ही नर्सरी है कि बस कागजों में पढ़ने से ही नहीं, आप इसका लाइव प्रैक्टिकल अपने नर्सरी के अंतर्गत जहाँ केवी के हैं, केवी के कोटा के अंतर्गत बच्चों को साथ ले जाया गया, वहां पर डिजिटल क्लासरूम पर आपकी सारी क्लासेस, ये नस्लों की जानकारी। इसी के साथ में ही संस्थान को केवीके के साथ साथ के अंतर्गत बच्चों का लगातार टेस्ट हो, टेस्टों का रिजल्ट आए, रैंक लिस्ट हो, गार्जियन तक पूरी हो, बच्चे की प्रॉपर केयर की जाए। कब तक? टिल एग्जाम, केवल बोर्ड तक ही नहीं, बोर्ड का एग्जाम तो मार्च के महीने में ही हो जाता है, लेकिन बच्चे को रेगुलर केयर टेकिंग की जरूरत है। लगातार उसके टेस्ट हो, टेस्ट सीरीज हो, डीपी में एक्सरसाइज दी जाए, हर बच्चे की मॉनिटरिंग की जाए, क्योंकि संस्थान के लिए बच्चे बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन किसी माँ बाप के लिए उनका वो इकलौता अकेला बच्चा है, तो उसकी भी पूरी प्रोटेक्शन पूरी बराबर हो, उसका केयर की जाए, क्योंकि भीड़ भाड़ व दिखावे से दूर वास्तविकता से भरपूर द्रोणा संस्थान के अंतर्गत हर बच्चे की केयर टेकिंग हो। हर बच्चे का लेवल एक जैसा नहीं होता है, ये संस्थान को भी समझना चाहिए। हर बच्चे का अपने को अलग अलग गाइडलाइन की करने की जरूरत होती है। बच्चे को लगातार यदि गाइडेंस दी जाए, लगातार बच्चे पर यदि मॉनिटरिंग की जाए, लगातार उसके साथ यदि मेहनत तपस्या की जाए, और संस्थान का जो गुरुकुल का जो सिस्टम है, इस सिस्टम को यदि बच्चा फॉलो करे, नो डाउट इंटेलिजेंट नहीं, मैं कमजोर बच्चे की बात कर रहा हूँ, कमजोर से कमजोर बच्चा भी इंटेलिजेंट बनकर 12th के साथ में बेटर रिजल्ट दे सकता है। आगे अपन बात करें
संस्थान के ये जो फाउंडेशन के जो बैच है, फाउंडेशन के बैच है वो 1 जून से स्टार्ट हो रहे हैं जबरदस्त रिजल्ट के साथ में। हिंदी और इंग्लिश मीडियम बेस्ट एजुकेशन एनवायरनमेंट के साथ में, बेस्ट कोटा के टॉप एजुकेटर्स के साथ में, एग्रीकल्चर कृषि विशेषज्ञों के साथ में नए बैच प्रारंभ है कक्षा 12 के साथ में आप तैयारी करें। द्रोणा फाउंडेशन बैच में लेकर आपने जो सोचा है कि सर मुझे एग्रीकल्चर के अंतर्गत कृषि अधिकारी बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बनना है, करें अपने सपने को साकार। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।